ओके, आज हम देखेंगे कि हमें फाइल एंड पीपीटी का कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें अपनी फाइल्स एंड पीपीटीज बनानी है। सो सबसे पहले मैं कॉमनली स्टार्ट करती हूँ पीपीटी, आफ्टर दैट फिर हम फाइल पे मूव करते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पीपीटी का कंटेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास देखो, आप कोई वर्ड जैसे पीपीटी है, आप पीपीटी में क्या करते हैं कि अपने जो एमएस ऑफिस है आप वहाँ पे पीपीटी बना लो। तो इस बार आपने वो सेम चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अभी तक आपने अगर पीपीटी बनाई है दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी आपको पता है कि हमारे पास ऑनलाइन में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम पीपीटी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, हमारे पास दो एक साइट्स हैं, एक आपने सुनी है मोस्ट पॉपुलर कैनवा। तो आप कैनवा से अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जिस हिसाब से आपको चाहिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट देख सकते हो। जो भी चूज करना है उसके बेसिस पे आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करोगे, उसके लिए आपका अकाउंट प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट का जो भी सिनेरियो है उस हिसाब से आपको लगता है मेंशन करना आप कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर आपके पास डार्क थीम है तो आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो लाइट हो। हाँ, अगर आप फॉलो अप करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको मेंशन करना है जो भी डिज़ाइन होना चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। तो कलर फॉर्मेट उस हिसाब से आपने चूज करना है कि ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड आपका ज़्यादा थोड़ा सा वो शाइनी हो अगर कंटेंट आपका विजिबल ना। तो मेक श्योर कि उस चीज़ से रिलेटेड ही आपके पास कंटेंट रहे। एंड सेकंड आती है स्लाइड्स हो। स्लाइड भी एक टेम्पलेट है, आप यहाँ से देख सकते हो। कोई भी आप अगर चाहते हो कि मैंने यहाँ से कोई शो करनी है अपनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबिलिटी देता है यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये सॉल्यूशन वर्कशॉप है तो यहाँ पे डाउनलोड स्टैम्प पूछता है कैनवा, पावरपॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स। तो मेक श्योर आप गूगल स्लाइड्स ही चूज करो क्योंकि उससे इजी होता है शेयर करना भी। इफ इन केस अगर आपके दो पार्टनर हो, अगर आप काम करना तो गूगल स्लाइड्स इजी है यूज करना। पावरपॉइंट में मिल जाएगा आपको कंटेंट बट सेव रहेगा कल को अगर आपकी करप्ट हो जाती है फाइल पीपीटी तो फिर वो ऑप्शन नहीं रहता। कैनवा से यूज करना है, कैनवा भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि गूगल स्लाइड्स का यूज करो, ठीक है। अगर कैनवा यूज कर रहे हो दैट इज अप टू यू। ओके, अब कंटेंट की बात करते हैं कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे आप देखो स्लाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का नेम, रोल नंबर, कॉलेज एंड मेंशन होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आपकी अपनी कंपनी प्रोफाइल जो सिविल सर्विसेज के अंदर है हमने सर्विसेज की कंपनी प्रोफाइल लिखनी है एज इट इज, या अपनी सैंपल फाइल आपके क्लासरूम में शेयर हो जाएगी। सेकंड है सॉल्यूशन, जिसके अंडर मेनी सॉल्यूशंस है हमने ये मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट सिमिलर ही होना चाहिए, ड्रॉबैक ऑफ एक्सिस्टिंग सिस्टम। दिस इज द सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट मॉड्यूल्स। एडवांटेजेस क्या है आपके प्रोजेक्ट के, मैनेज कर सकते हो आप, डीएफडी डायग्राम्स, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स, कंक्लूजन, फ्यूचर। सो नेक्स्ट सबसे पहले आपने ड्रॉबैक मींस जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है इन केस ऐसा नहीं कि आपने चीज़ बनाई वो नहीं हो। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ किसी ने पहले बनाई ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि उसके ड्रॉबैक्स के कौन से प्रोजेक्ट्स जो चीज़ें लिखी हैं जो आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट, मतलब ड्रॉबैक्स की कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन आपकी सिंपल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। फाइल्स में कंटेंट लिख सकते हैं बट पीपीटी में नहीं। पीपीटी में हमारे पास एक भी है तो हम इतने कैपेबल हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर सकें। उसका आपने ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है जो आपने फॉलो करनी है, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। आपका जो स्टाइल है फॉर पीपीटी कुछ भी हो सकता है बट ऐसा भी नहीं कि किसी को दिखे ना, विजिबिलिटी ना हो, ठीक है। तो आपका फॉन्ट स्टाइल हर स्लाइड का सेम होना चाहिए। डिफरेंट स्लाइड्स पे कोई नया स्टाइल नहीं लगाना। जो पैराग्राफ की स्पेसिंग है वो 1.5 होनी चाहिए, कंटेंट जस्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कंटेंट लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, सेंटर की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कंटेंट जस्टिफाई होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट, ठीक है। प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स, आप देखो मेरे पास जो मैंने इमेज दी हुई है या फिर कोई पर्टिकुलर जो पावर पॉइंट का टेम्पलेट हुआ है वो सिंपल होना चाहिए। अगर तो आपके रिलेटेड मिल रहा है आपको टेक्नोलॉजी के या आपके प्रोजेक्ट तो वैलिड, अगर नहीं मिलता है तो ऐसा भी नहीं कि आपने अलग से कोई फॉर्मेट यूज कर लिया, थोड़ा सा डिसेंट फॉर्मेट देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जैसे लॉगिन पैनल है, मैनेज प्रोडक्ट्स है, मैनेज इन द सेंस इसमें CRUD सारा ऑपरेट होता है, तो आप सारा नाम आप सीधा मैनेज लिख सकते हो। सेम एज कस्टमर पैनल क्या चीजें हो रही है, रजिस्टर करेगा, पर्सनल लॉगिन करेगा, प्रोडक्ट्स व्यू कर सकता है, अपनी प्रोफाइल देख सकता है, जितने पैनल्स हैं आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मेरा तरीका है कि मैंने यहाँ थोड़े कलरफुल हिसाब से लिखा है, आपके अपनी कॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, अपने प्रोजेक्ट की एडवांटेजेस आपको मेंशन करनी है टू द पॉइंट, ठीक है। वन वर्ड आंसर है, बाकी कैपिटल हो, आप उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हो। डीएफटी डायग्राम्स, अब डीएफटी डायग्राम्स ऐसा है कि जो हमारे डीएफटी डायग्राम्स बनते हैं किस हिसाब से बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम टेक्नोलॉजी, जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज की है आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हो, उसको ग्राफ के फॉर्मेट में दिखा सकते हो, या कोई डिजाइन उठाना है डिजाइन भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे डिजाइन पिक किया है। नेक्स्ट आता है बैकएंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट में आपको लगेगा यहाँ पे HTML CSS स्ट्रैप जावा यूज कर रहे हो, बैकएंड में आ जाता है PHP या PHP लिख सकते हो, MySQL है, Xamarin है, ठीक है, Firebase यूज कर रहे हो, आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रीनशॉट, हर पेज पे एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक पेज पे आपने सिंपल एक ही रखा, दो साथ में डाल दिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे कि स्क्रीनशॉट एक स्लाइड पे, हाँ, ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं क्या है यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक स्लाइड पे, हाँ, ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन सिंपल होना चाहिए कि आप क्या कंक्लूड करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स डालना चाहते हो, पॉइंट्स में भी ऐसा नहीं होता, पॉइंट्स में डालना चाहते हो, पॉइंट्स में भी ऐसा नहीं होता, आप 4 पॉइंट्स के साथ सफिशिएंट है, आप 4 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूचर स्कोप में, जैसे अब वेब गेम है, रिएक्ट फायरबेस दिया है के लिए कि आप जीएस बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ठीक है, कि थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो सके, आप उसमें पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो, अगर जो कर रहे हैं ऑलरेडी क्या क्या चीजें हैं उसमें आगे एडवांस करनी है, उसका आपको थोड़ा सा स्कोप यहाँ पे डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू स्लाइड खत्म, ये है पीपीटी का फॉर्मेट, इतनी आपकी चीज कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल का फॉर्मेट कैसा होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो फाइल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फ्रंट पेज में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस आपका पेज है, चीजें चाहिए वो मेंशन कॉलेज वाले देते हैं फाइल का फॉर्मेट। इफ इन केस कोई कॉलेज नहीं देते हैं तो आप कोई भी कॉलेज पिक कर सकते हो, सैंपल फाइल दिखानी आप ये दिखा सकते हैं, आपकी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है प्री पेज में मेंशन करना है कि आप कौन से करिकुलर के हो, कि आपका बीटेक है, बीसीए है, एग्जाम्पल एंड आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे कि आप चूज कर रहे हो प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी कर रहे हो। जरूरी नहीं है आपके पास पूरा पेज का कंटेंट होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत भी ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट प्री पेज जो होता है हमारा 8-9 लाइंस में सफिशिएंट है। आफ्टर दैट आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, किस वेब एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, कौन सी चीजें आपने यूज करनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज बोल सकते हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इंडेक्स सेम एज इट इज। कंपनी प्रोफाइल सबको शेयर होगी सर्विसेज में ऐड होना है एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है चैप्टर 1 में प्रॉब्लम डेफिनेशन। क्या प्रॉब्लम आपको लगता है जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, क्या फेस करना पड़ रहा है आपको, आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। अगर लगता है आपको ज्यादा नहीं लिख सकते हैं तो आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दो, अनदर पार्ट का प्रॉब्लम डेफिनेशन कोई भी ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट पर।
नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट और मेक श्योर यहाँ पे जो नंबरिंग दी है आपको नंबरिंग जरूर फॉलो करनी है कि 1.1 है 1.2 है। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट आपने अपने प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन मेंशन करनी है, ठीक है, किस प्रोजेक्ट किस अकॉर्डिंग बना रहे हो, कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, आपके कस्टमर साइड क्या है, आपके साइड में क्या है, आपके डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या स्कोप है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रोजेक्ट का, वो ज़रूर आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है 1.4 ड्रॉबैक ऑफ एक्सिस्टिंग सिस्टम मींस अगर कोई प्रोजेक्ट बना भी है तो उसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स हो सकते हैं वो आप अज्यूम कर सकते हो। अगर आपने देखे हैं जैसे कि हाँ जी इस एप्लीकेशन में या इस वेबसाइट में जो कुछ फेस करना पड़ा है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। प्रपोजल जो इश्यूज आपने मेंशन किए हैं उसी का मतलब क्या चीज़ आप न्यू ऐड ऑन कर रहे हो प्रपोज सिस्टम में आपने वो मेंशन करना है, जो आप चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हो आपने वो यहाँ पे मेजर करना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर टू प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, इसमें आपकी फुल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फुल डिस्क्रिप्शन के बाद आपके फीचर्स होने चाहिए कि जो प्रोजेक्ट का एडमिन पैनल है आपकी सारी चीज़ें मेंशन करनी कि मैं क्या क्या काम करवा रहा हूँ उसे करवा रही हूँ। आज अगर 3 पैनल्स हैं तो 3 पैनल्स की फुल डिस्क्रिप्शन, अगर 2 पैनल्स हैं उनमें से भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप सफिशिएंट मैनेजमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है चैप्टर टेक्नोलॉजी। आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है बेसिक से बेसिक टेक्नोलॉजी लाइक एचटीएमएल फ्रंट एंड में यूज कर रहे हो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, अब इसमें इमेजेस नहीं है इमेजेस भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट का लोगो लगा दिया, सीएसएस का लगा दिया, ठीक है, ये आप नेट से उठा सकते हो, ठीक है, वहां से आप इजी किसी से उठा सकते हो, कंटेंट आपको मिल जाएगा। अनदर ऑप्शन स्टार्ट चैट पे आप वहां से पिक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट एंड में अगर आप एंगुलर यूज कर रहे हो तो आपने फ्रेमवर्क मेंशन करके उस पे लिखना है, ठीक है। बैक एंड में अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो पाइथन यूज कर सकते हो, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है आपने सारे मेंशन करने हैं। डेटाबेस का यूज किया आपने फायरबेस तो फायरबेस यूज कर सकते हो आप वहां पे, ठीक है। जैसे पीएचपी है पीएचपी फ्रंट एंड में आप एचटीएमएल सीएसएस जावा बूटस्ट्रैप डाल सकते हो, फिर पीएचपी लिख सकते हो, माइस्क्ल डेटाबेस आपने यूज किया है, एग्जाम सर्वर आपने यूज किया, वो सारी चीजें मेंशन करनी है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आता है सिस्टम डिजाइन, ये आप कॉपी पेस्टेड ही करोगे, ठीक है, ये सारे मिल जाएगा आपको। हाँ, डेटा फ्लो डायग्राम्स आपके सबके अलग-अलग डेटा फ्लो डायग्राम्स होंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स ये नहीं आपने फॉलो करनी है, डेटा फ्लो डायग्राम्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ओके, ये है आपकी वन लेवल डीएफटी, ठीक है। सभी के प्रोजेक्ट्स में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। पहला एडमिन लॉगिन के बाद जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, मैनेज ब्रांड कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, मैनेज यूजर है, प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी सेंटर में ये होंगी जो आपने पेजेस बनाए हैं करंट ऑपरेशन को फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जो यहाँ पे परफॉर्म करके आएगा दैट इज आपके डेटाबेस का नाम, जो आपने डेटाबेस का नाम रखा होगा जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उस अकॉर्डिंग ही मेंशन करना है, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपके डेटाबेस का नाम यहाँ पे ब्रांड्स है तो ब्रांड्स ही लिखना है, कैटेगरीज है तो कैटेगरी ही लिखना है, और इसमें जो लास्ट का सेक्शन होता है ये बॉक्स ओपन रहता है, ठीक है। तो आपने लाइंस के साथ इसको ड्रॉ करना है। मेक श्योर कि आप गूगल डॉक्स पे ही अपनी फाइल बनाओ, रीजन भी इसको एडिट करना बहुत इजी है। अगर आप अपनी फाइल जो है वर्ड में बनाते हो, वर्ड में ये है कि अगर आप एक ही कंटेंट नीचे करोगे हर बार आपको फाइल सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसमें गूगल डॉक्स पे ही इम्प्लीमेंट करो ताकि कल को आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और डाउनलोड करना भी इजी है यहाँ से, एज अ पीडीएफ जनरेट करनी है जनरेट कर लो, वर्ड में चाहिए आप वर्ड भी करवा सकते हो, दैट इज अप टू यू। ओके, नेक्स्ट आता है डीएफटी आप एक ज़ीरो लेवल बनानी है, एक 1 लेवल बनानी है, वो एडमिन के लिए भी होगी और यूजर के लिए भी होगी, 2D हम नहीं बनाते हैं। ओके, फ्लो चार्ट डिपेंड्स अपॉन कि अगर कॉलेज वाले आपके मांगते हैं तो अदरवाइज नीड नहीं है इसकी।
चैप्टर चैप्टर 5 5 में में आता आता है है आपकी आपकी हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन, सभी ये के लिए सभी के लिए सिमिलर सिमिलर रहेंगी। रहेंगी। जो अपने जो अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट के आप लिए यूज़ आप कर यूज रहे हो कर रहे हो, हार्डवेयर की, हार्डवेयर की आपकी आपकी अपने अपने सिस्टम के सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन आपने है वो आपने वो मेंशन मेंशन करनी है। करनी है। सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर में आप जो चीज़ आप यूज़ चीज कर रहे यूज हो कर लाइक रहे जो हो, लाइक जो पीएचपी यूज़ पीएचपी कर यूज रहे हो वो कर रहे हो, पीएचपी पीएचपी लिखेंगे। लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, दैट इज़ दैट इज आपकी आपकी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाइज। वाइज। नेक्स्ट आता नेक्स्ट है आता है हमारे पास हमारे पास स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, चैप्टर चैप्टर 6 6 स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट्स स्क्रीनशॉट्स निकालने हैं निकालने आपने हैं अपने आपने अपने प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के। मेक मेक श्योर श्योर कि जो कि जो इमेजेस हैं इमेजेस हैं आपकी वो आपकी वो सेंटर सेंटर होनी होनी चाहिए, और चाहिए, जो और जो फिगर फिगर नंबर है, नंबर है, फिगर नंबर फिगर नंबर आपका आपका होना होना चाहिए चाहिए 10, 10, और वो वो बोल्ड में बोल्ड होना में होना चाहिए। चाहिए। स्क्रीनशॉट्स के स्क्रीनशॉट बाद के बाद चैप्टर चैप्टर 7 7 फ्यूचर फ्यूचर स्कोप, स्कोप, जो भी जो आप भी आप मेंशन मेंशन करना करना चाहते हो, जो चाहते भी हो, जो भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आपकी है, आपकी है, आफ्टर आफ्टर दैट दैट कंक्लूजन। कंक्लूजन। तो आप तो आप कंक्लूजन भी कंक्लूजन यहाँ भी पे यहाँ पे मेजर कर मेजर रहे कर हो। रहे हो। लास्ट में लास्ट आता में है आता है रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, आप बिब्लियोग्राफी, जहाँ से जहाँ भी से भी आपने आपने सर्चिंग सर्चिंग किया है, की कोई है, भी कोई भी लर्निंग की, लर्निंग लेट्स की, से लेट्स किसी से किसी टेक्नोलॉजी यूज्ड टेक्नोलॉजी है, यूज है, आपने कहीं आपने ना कहीं कहीं ना से कहीं से कॉपी कॉपी पेस्ट किया पेस्ट है। किया है। अब ऐसा नहीं अब कि ऐसा चैट नहीं कि जीपीटी चैट से ही जीपीटी से डाल ही देना डाल है। देना है। आप क्या कर आप क्या कर सकते हो, सकते हो, रेफरेंसेस कोई रेफरेंसेस बुक कोई से भी बुक ले से भी ले सकते हो, सकते हो, ठीक है, कोई ठीक है, कोई रिसर्च रिसर्च से भी ले से भी ले सकते हो, सकते या हो, आप या नेट आप से ले नेट से सकते ले हो। जैसे सकते हो, W3 W3 स्कूल से स्कूल से आपने आपने एश्योर द एश्योर द कंटेंट कंटेंट लिखा है, लिखा है, Geeks by गीक्स बाय Geeks से गीक्स से लिखा है, लिखा है, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल पॉइंट से पॉइंट से लिखा है, तो लिखा है, तो उधर के उधर के रेफरेंसेस रेफरेंसेस आपने यहाँ आपने पे यहाँ पे मेंशन कर मेंशन कर देने हैं। देने हैं। एंड एंड फाइल का फाइल जो का जो फॉर्मेट फॉर्मेट है, है, फाइल का फाइल का फॉर्मेट फॉर्मेट जितना भी जितना होगा भी वो होगा सारा वो आपने सारा एज आपने इट इज़ एज इट एक ही इज बड़ी एक में ही बड़ी में अरेंज कर अरेंज लेना कर है। लेना हाँ, है। हाँ, अब देखो अब सबसे देखो सबसे इजी इजी फॉर्मेट फॉर्मेट बताती हूँ। बताती गूगल हूँ। डॉक्स गूगल का डॉक्स का फ़ायदा क्या है? फायदा क्या गूगल है? डॉक्स गूगल का डॉक्स का फ़ायदा ये फायदा है, ये है, जो जो इंडेक्सिंग है इंडेक्सिंग वो है, आपके आपके इंडेक्सिंग को इंडेक्सिंग खुद को ब खुद खुद ब दे खुद दे देता है। देता है। कैसे? कैसे? लेट्स से लेट्स कि से यहाँ कि पे यहाँ मेरे पे मेरे पास ये पास ये इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्सिंग मुझे है, ये खुद मुझे खुद लिखनी लिखनी पड़ी है। पड़ी है। तो तो इससे इससे अच्छा है अच्छा है मैं क्या मैं क्या करूँ, करूँ, जो जो यहाँ पे यहाँ पे जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास कंपनी कंपनी प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल है, मैं तो मैं यहाँ पे यहाँ देखो पे देखो सारे सारे टैब्स टैब्स हैं हैं, टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट अलग कंटेंट अलग 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 जगह से। जगह से। यहाँ से यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट नॉर्मल की टेक्स्ट जगह की आप जगह इसको आप हेडिंग हेडिंग 1 वन चूज कर चूज कर सकते हो। सकते हो। बट बट प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम फेस क्या करनी फेस करनी पड़ती है, पड़ती है, अगर अगर आपने इसमें आपने इसमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग लगाई लगाई हुई हुई होगी, होगी, तो ये तो ये वो क्या वो कर क्या सकता कर है, सकता उसको है, उसको रिप्लेस कर रिप्लेस देगा। कर तो देगा। तो बाद में बाद आपको में क्या आपको क्या करना करना पड़ेगा, उसको पड़ेगा, उसको सेम एज सेम इज एज टाइम्स न्यू टाइम रोमन न्यू रखना रोमन रखना पड़ेगा, पड़ेगा, साइज इसका साइज कम का करना कम करना पड़ेगा। पड़ेगा। लेट्स से कि लेट्स से कि 14 है 14 तो है तो 14 14 आएगा। आएगा, एंड एंड कंटेंट जो कंटेंट है जो है आपने वो आपने वो जस्टिफाई जस्टिफाई रखना है, रखना है। ठीक है। ठीक है, एंड एंड लाइन लाइन स्पेसिंग आप स्पेसिंग यहाँ आप से यहाँ ढूंढ से ढूंढ सकते हो। सकते हो। अब अब फाइल की फाइल की फॉर्मेटिंग के फॉर्मेटिंग के लिए लिए अगर अगर आपका आपका हेडिंग है हेडिंग है प्रॉपर तो प्रॉपर तो 16 साइज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सब हेडिंग हुआ तो 16 साइज रहेगा, अदरवाइज ठीक हेडिंग है। भी आपको लेकिन 14 अगर ही सब हेडिंग कंसीडर हुआ होगी। तो अदरवाइज कंटेंट जो हेडिंग अंदर भी आपको मेंशन कर 14 रहे ही हो वो कंसीडर 12 होगी। साइज होना कंटेंट जो अंदर चाहिए। मेंशन तो कर रहे हो सबसे वो पहले 12 अगर आप साइज फाइल होना बनाते हो तो चाहिए। कंट्रोल सबसे ए पहले अगर आप करके फाइल आपने बनाते हो तो फॉर्मेटिंग कंट्रोल ए सारी कर करके लेनी आपने ये है, फॉर्मेटिंग ठीक सारी है। कर ली। बाद में आप ठीक जो है, हेडिंग बाद में आप हेडिंग जो वाले सेक्शंस है हेडिंग वाले उनको सेक्शन चेंज है कर उनको सकते हो, चेंज जैसे कर यहाँ पे सकते देखो हो, जैसे कंपनी यहाँ पे देखो प्रोफाइल कंपनी लिखा आ रहा प्रोफाइल है। लिखा है। तो ये तो सारी ये चीज़ें सारी चीजें आपको आपको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करनी है। करनी है। टाइम्स न्यू टाइम्स न्यू रोमन रोमन रखना है, रखना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हर क्योंकि हर फाइल का फाइल का फॉर्मेट अगर फॉर्मेट मैं अगर मैं बात करूँ, बात अगर करूँ, अगर फॉर्मूला फॉर्मूला कोई भी कोई भी मेल मेल करते करते हो, हो, ठीक है, ठीक है, या तो वो या तो वो कैलिब्री यूज़ कैलिब्री यूज करते हैं करते हैं, टाइम्स न्यू टाइम्स न्यू रोमन। बट रोमन। फाइल फाइल फॉर्मेट फॉर्मेट हमेशा हमेशा टाइम्स न्यू टाइम्स न्यू रोमन रोमन जाता है, जाता है, स्पेसिंग स्पेसिंग आपकी आपकी 1.5 1.5 जाती है, जाती है, कंटेंट कंटेंट जस्टिफाई जस्टिफाई जाता है, जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ये तो ये चीज़ें चीजें आपने आपने फॉलो अप फॉलो करनी है। करनी है। अब देखो अब देखो कंपनी कंपनी प्रोफाइल यहाँ प्रोफाइल पे यहाँ आ पे गया, आ गया, मतलब जो मतलब जो 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 टैब्स आप टैब्स आप ऊपर इधर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करते करते जाओगे वो जाओगे वो यहाँ पे यहाँ पे आपको शो आपको शो होता होता जाएगा। जाएगा। तो तो लास्ट लास्ट ऑप्शन जब ऑप्शन जब रहता है रहता यहाँ है पे, यहाँ तो पे, यहाँ तो पे यहाँ आप पे क्या आप कर क्या कर सकते हो, सकते हो, इंसर्ट पे इंसर्ट जा पे जा सकते हो। सकते हो। लास्ट में लास्ट देखो में देखो टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट है, कंटेंट तो है, तो सिलेक्ट सिलेक्ट करते हो यहाँ करते हो पे यहाँ पे टेबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। ठीक है। बाय बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट चलो तो इसने चलो इसने सारा ही सारा दे ही दे दिया। दिया। सबसे पहले सबसे देखो पहले देखो कंपनी कंपनी प्रोफाइल, तो प्रोफाइल, तो कंपनी कंपनी प्रोफाइल में प्रोफाइल अगर में कुछ अगर कुछ लिखा होगा लिखा तो होगा तो 6 पेज 6 पे पेज यहाँ पे पे यहाँ पे अपडेट हो अपडेट गया। हो गया। तो आप तो आप इजीली इजीली मेंशन मेंशन कर कर सकते हो। सकते ये हो। है ये फाइल का फाइल
फॉर्मेट। बाकी आपको फाइल तो आपकी क्लासरूम में अपलोड मिल जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि फ्राइडे तक आप अपनी फाइल एंड पीपीटी बना सको, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट इंस्पेक्शन के लिए कभी भी आ सकती है, तो आपने सबसे पहले मैनेजमेंट की तरफ से भी आपके नंबर होते हैं, तो आपके कॉलेज वाले जो अटेंडेंस के साथ इवैल्यूएशन होती है, तो ये भी चीज़ें देखी जाती है। तो मेक श्योर फ्राइडे तक आप ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। बाकी गाइडलाइंस आप अपने ट्रेनर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।